हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, बात करते हैं गोल्ड के बारे में, बात करते हैं सिल्वर के बारे में। दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर आपको जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है, भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। बात करें अगर गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर तो इतनी शानदार तेजी रही है, इतनी शानदार तेजी रही है। अगर लास्ट 2 वीक की बात की जाए तो इतनी ज्यादा गिरावट में चलने वाला गोल्ड एकदम से उसने कमबैक किया और नया लाइफ टाइम हाई बनाया गोल्ड ने। लेकिन चांदी चांदी उस लेवल पर अभी नहीं बढ़ पा रही है। चांदी के अंदर अगर थोड़ी सी बढ़त भी आती हुई दिख रही है ना, तो उससे ज्यादा हमें गिरावट आती हुई दिख रही है। तो चांदी अभी ऊपर के रेट पर सस्टेन नहीं कर पा रही है। लेकिन फिर भी दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड अपने लाइफ टाइम के हाई स्तर पे चला गया था फ्राइडे वाले ट्रेडिंग सेशन के दौरान। लेकिन उसके अंदर हमें एक बहुत बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी। अप्रोक्सीमेट उसका जो लाइफ टाइम हाई था उससे काफी बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी। अगर भारतीय बाजारों की बात की जाए तो 70,965 रुपए का हाई बनाया गोल्ड ने। उसके बाद गिरावट ऐसी आई कि वो गिरावट लगभग 69,300 तक चली। अप्रोक्सीमेट 1600 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। भाई चांदी के अंदर भी ऊपर से काफी ज्यादा नीचे की तरफ हमें एक गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ है? इतनी ज्यादा तेजी आने की वजह क्या थी? इतनी ज्यादा तेजी आने का और इतनी बड़ी गिरावट आने की वजह क्या थी? आने वाले वीक में क्या स्थिति हमें आती हुई दिख सकती है गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर? क्या इवेंट्स होने वाले हैं? क्या एक्सपर्ट की राय होने वाली है? खरीदारी करना है, बिकवाली करना है, या किसी और चीज पर ध्यान देना है? एक्सपर्ट की कंप्लीट राय को जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये तेजी क्यों आई और उसके बाद गिरावट क्यों आई। देखिए दोस्तों, गोल्ड के अंदर तेजी आने के 2-3 कारण रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण कि अमेरिका के आर्थिक आंकड़े जो कि काफी ज्यादा फेवर में निकल कर आए गोल्ड के लिए, और डॉलर इंडेक्स के लिए बिल्कुल नेगेटिव निकल कर आए। डॉलर इंडेक्स के लिए डाटा नेगेटिव निकल कर आए। उसके बाद हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स के अंदर काफी बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी। पेरोल डेटा निकल कर आने के बाद डॉलर इंडेक्स के अंदर हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी। डॉलर इंडेक्स के अंदर इतनी बड़ी गिरावट थी कि डॉलर इंडेक्स मार्च के निचले स्तर पर चला गया था। पिछले 6 महीने के निचले स्तर पे चला गया, 103 रुपए के आसपास सस्टेन कर रहा है। ओके, एंड उसके बाद हम अगर बात करें तो डेटा ने तो गोल्ड का साथ दिया। सेकंड, फेड डेटा गोल्ड के पक्ष में निकल कर आए। उससे फेड सितंबर वाले महीने में अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती कर देगा। इस बात का भी अनुमान जो हम लगा रहे थे वो भी बढ़ गया है। तो निवेशकों को काफी ज्यादा खुशी हुई इस डेटा निकल कर आने के बाद। ब्याज दर के अंदर कटौती होने से गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो ब्याज दर के अंदर कटौती होने की उम्मीद बढ़ चुकी है। तो लगभग कई एक्सपर्ट उम्मीद लगा रहे हैं कि 25 बीपीएस ब्याज दरों की कटौती होगी सितंबर वाली मीटिंग में। कई ने अनुमान यह भी लगा लिया कि 50 बीपीएस ब्याज दर के अंदर कटौती होगी सितंबर वाली मीटिंग के दौरान। तो अभी ब्याज दर के अंदर कटौती का एक अनुमान है, जिससे काफी ज्यादा पॉजिटिव व्यू देखने को मिल रहा है गोल्ड को। ओके, सेकंड, अभी सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को काफी ज्यादा एक बढ़ावा मिल रहा है। मंदी की आशंकाओं के बीच में भी गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में एक बढ़ावा मिल रहा है। और सबसे बड़ी थिंक कि भाई भू राजनीतिक तनाव, ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन ये टेंशन बढ़ती जा रही है, युद्ध की स्थितियां बनती जा रही हैं। तो अभी भू राजनीतिक तनाव से गोल्ड को काफी ज्यादा पॉजिटिव व्यू मिल रहा है। इसमें भी आपको एक पॉजिटिव व्यू इसलिए मिल रहा है कि सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को देखा जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि भाई बैंक ऑफ इंग्लैंड
उसने भी अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती की, ये भी काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अमेरिका को भी, फेड को भी बढ़ावा दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है ब्याज दर के अंदर कटौती करने के लिए। तो फिलहाल में ये बहुत सारे पॉइंट रहे हैं तेजी आने के। और रही बात गिरावट आने के, देखिए गोल्ड ने इतना बड़ा लाइफ टाइम हाई स्तर बनाया, इतनी बड़ी बुल रन तेजी हमें देखने को मिली। भारतीय बाजार के अंदर 67,000 से 67,400 के लॉ से गोल्ड हम लगभग 71,000 रुपए की तरफ आता हुआ देख रहे हैं। डॉलर बाजारों में $2350 का गोल्ड $2500 की तरफ आता हुआ दिख रहा है। लगभग 5 से 6% की लगातार कंटिन्यू बैक टू बैक तेजी देखने को मिली, नया लाइफ टाइम हाई स्तर था। प्रॉफिट बुकिंग तो आना थी ना, मुनाफा वसूली तो होना थी ना, नहीं होना थी, थोड़ा सा हाई से रिजेक्शन भी तो मिलना था ना। तो यही कारण है कि गिरावट निकल कर आई है। लेकिन एक्सपर्ट आपको अभी भी कह रहा है कि गिरावट पे खरीदारी करो, गिरावट पे खरीदारी करो। गिरने की संभावना बहुत कम है और बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी गिरने की संभावना सिर्फ एक ही है कि भाई हो सकता है कल को सीज फायर हो जाए, मांग की चिंता सताने लगे, केंद्रीय बैंक खरीदारी बिल्कुल ही बंद कर दे, तो ये गिरावट की संभावना है। तो अभी सीज फायर की कोई न्यूज नहीं है। केंद्रीय बैंक क्यों मतलब खरीदारी बंद करेंगे, सब सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो गिरावट की टेंशन कम है, तेजी की संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि भू राजनीतिक तनाव भी है, फेड भी ब्याज दर कम कर सकता है, बहुत ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को देखा जा रहा है, केंद्रीय बैंक लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव है। अभी इसके बाद अमेरिका के इलेक्शन है जो गोल्ड को काफी ज्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। अमेरिका के इलेक्शन गोल्ड के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों गोल्ड गिरावट से ज्यादा खरीदारी पर आप यकीन करें, गिरावट पर खरीदारी, निचले स्तर पर खरीदें। तेजी लगातार आ ही रही है, हम भी लगातार देख रहे हैं। अभी गिरावट की कोई बड़ी संभावना नहीं है, तो बिना डर के आप गोल्ड के अंदर खरीदारी कर सकते हैं गिरावट पर, बाय ऑन डिप। लेकिन एक स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस तो बाजार के अंदर एंट्री भी मत करना, कदम भी मत रखना। बाजार इतना खतरनाक हो चुका है। परसों के दिन, फ्राइडे वाले दिन बढ़ते अच्छी खासी तेजी थी, 71 टच करने वाला था गोल्ड, लेकिन गिरावट एकदम से इतनी आ रही रात को 8 बजे 9 बजे कि लगभग 1600 अंकों जितना गिर गया गोल्ड, 1600 पॉइंट गोल्ड गिर गया, जिसकी संभावना भी नहीं थी। तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो भैया एक एसएल तो होना चाहिए, स्टॉप लॉस तो होना चाहिए। कितना ही बढ़ता हुआ दिखाई दे स्टॉप लॉस पहले लगा लेना, कितना ही गिरता हुआ दिखाई दे स्टॉप लॉस पहले लगा लेना। बाय करो, सेल करो, स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाना। अगर मतलब ट्रेडर है तो स्मॉल क्वांटिटी पे ट्रेड करना चालू कर दो, सारे डेटा पे नजर रखना चालू कर दो। अब रही बात चांदी की, तो चांदी के अंदर भी तेजी बार बार इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि सोने का अनुसरण चांदी हमेशा करती है। सोना भागता है तो चांदी भी कहीं ना कहीं भागती हुई नजर आती है। गोल्ड गिरता है तो चांदी भी गिर जाती है। लगभग सोना मतलब गोल्ड का अनुसरण चांदी करती हुई आती है, पहली बात। दूसरी बात, चांदी एक प्रोडक्शन मेटल है, इसका 50% यूज प्रोडक्शन में किया जाता है, 50% यूज एक इन्वेस्टमेंट में किया जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कम होना, फेड की ब्याज दरों की कम करने की उम्मीदों का बढ़ना चांदी के लिए पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन बार बार चाइना के अंदर जो मंदी की संभावनाएं आ रही हैं, जिससे मांग में कमी आने का अनुमान है, बिल्कुल वो चांदी को आगे जाने नहीं दे रहा है। फिलहाल में एक न्यूज अच्छी आती है तो बढ़ाती है, दूसरी न्यूज खराब आती है तो वो नीचे गिरा देती है। तो फिलहाल चांदी के अंदर तो बाय ऑन डिप तो बन रहा है, लेकिन सेल ऑन हाई भी बन रहा है कि नीचे से बाय करो, ऊपर के स्तर से सेल करो। जैसा कि पिछली कई वीडियो में बता रहा हूं आपको मैं कि जैसी मंदी आए खरीदो नीचे से, जैसी तेजी आए ऊपर से सेल करो। दोनों जगह स्टॉप लॉस रखो, थोड़ा जितना स्टॉप लॉस आप वेयर कर सकते हो भाई, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 600 पॉइंट, जो भी आपका स्टॉप लॉस है XYZ, ठीक है। तो आप इतना स्टॉप लॉस वेयर करो, एक स्टॉप लॉस लगाओ कि कोई बात नहीं भाई स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कोई बात नहीं, बड़े लॉस से आप बच जाओगे। तो बाय ऑन डिप चांदी के अंदर लगातार बन रहा है, सेल ऑन हाई लगातार बन रहा है। गोल्ड के अंदर गिरावट पर खरीदारी का सुझाव सारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं कि गिरावट पर खरीदारी करो, गिरने की चिंताएं कम है, बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है।
ठीक है, आने वाले वीक में भी गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले वीक में भी सोने के अंदर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ऊपर से अमेरिका के अंदर इलेक्शन भी आने वाले हैं जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। लगभग $100 $200 जितना गोल्ड को कॉमेक्स में ऊपर की तरफ ला सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं। फेड की जो मतलब लाइक ब्याज दरों के अंदर कटौती करने की जो उम्मीद बढ़ रही है ना, अगर वो बढ़ती जाती है वो गोल्ड के अंदर तेजी लेकर और आएंगे। ठीक है ना, मान लो कटौती हो भी जाती है सितंबर में तो उससे ज्यादा तेजी है। ओके, और उसके बाद अगर बात करें भू राजनीतिक तनाव, जो कि अभी एक चिंता है, अगर वो कल को बढ़ते हैं तो ये भी पॉजिटिव होने वाला है गोल्ड के लिए। ठीक है ना, तो सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड बिल्कुल गिरावट आपको मतलब लाइक खरीदारी का मौका देगा। गिरावट पे खरीदारी करो, एक स्टॉप लॉस लगाओ और अच्छे से आप जो भी है सारे डेटा और सारी न्यूज के अंदर नजर रखकर अपनी पोजीशन बनाओ। सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है जिसमें मैं मार्केट से जुड़ी कोई भी न्यूज होती है, कोई भी अपडेट होता है या कोई भी डेटा आने वाला होता है, उसको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।